तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जले सड़े चूल्हे को आप लोग बगैर रगड़े बिना किसी मेहनत के सिर्फ 5 मिनट के अंदर किस तरीके से आसानी के साथ साफ कर सकते हैं। तो चूल्हा चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद इसे साफ करना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चूल्हे के ऐसे बर्नर जिनके ऊपर चिकनाई, दूध, चाय, सालन, अंडा वगैरह पकते पकते ही गिर जाता है और बाद में वो साथ ही चिपक जाता है, तो जिसकी वजह से चूल्हे के बर्नर, चूल्हे के ग्रिल को साफ करना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। तो इसकी वजह से गैस के बर्नर के सुराख बंद हो जाते हैं, कहीं से गैस ज्यादा आती है, कहीं से गैस कम आती है और खाना भी टाइम पे नहीं बनता। अब फटे पुराने स्वेटर का ऐसा अनोखा और हैरत अंगेज इस्तेमाल से देखकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। और इतनी यूनिक और जबरदस्त टिप जिससे रोज रोज साफ सफाई की टेंशन बिल्कुल खत्म। और उबलते पानी के अंदर जीरा डालने का ये राज 99% लोग नहीं जानते। तो यकीन जाने कि फ्रिज की ऐसी कमाल की ट्रिक जो कि करेगी आपके हजारों रुपए की बचत। अब गंदी से गंदी बोतल साफ होगी सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर। और वजन को कम करने का इतना यूनिक और शानदार सा मेथड, बिना एक्सरसाइज के वजन कम हो जाएगा। और फटे पुराने सॉक्स का ऐसा यूनिक सा इस्तेमाल जो कि देखकर आप लोग चौंक जाएंगे। तो अगर आपके बालों में डैंड्रफ है या फिर आपके बालों में जख्म बन चुके तो 100% इफेक्टिव रेमेडी शेयर करूंगी। तो अगर आपकी नीम को पड़े पड़े ही नरम पड़ चुकी है तो दोबारा से आप लोग इसे क्रिस्पी कर सकते हैं। अगर सर्दियों में आपकी स्किन रूखी सूखी बेजान हो चुकी है तो स्किन को टाइट और नौजवान करने के लिए, चंद दिनों में रंग को गोरा करने के लिए पावरफुल सी रेमेडी शेयर करूंगी। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो बढ़ते जनाब टिप नंबर 1 की तरफ। अब फटे पुराने स्वेटर का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। देखिए, अक्सर हमारे घर में कुछ इस तरह के ना फटे पुराने स्वेटर होते हैं या फिर जैकेट्स होती हैं। तो दोनों में से ना आपके पास कोई भी चीज आप लोग ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ना एक पुराना सा स्वेटर लिया था जो कि हम लोग इस्तेमाल नहीं करते थे। सबसे पहले आप लोगों ने करना है कि इसके बाजू को ना अंदर की साइड पे आपने फोल्ड करना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। जब इस टिप को आप लोग एंड तक देखेंगे तो यकीन जाने कि आपका दिल भी खुश होगा और आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी होगी। दोनों के दोनों बाजू को आपने अंदर की साइड पे इस तरीके से डाल देना है। तो दोनों के दोनों बाजू को ना आपने इस तरीके से स्वेटर के अंदर डाल के अच्छे से सेट कर लेना है। तो इसी के साथ आपको चाहिए कोई भी फटी पुरानी शॉल ले सकते हैं। यहाँ पे आप लोग चाहे पुरानी शॉल ले लें या फिर आपके पास कोई बेडशीट है तो वो भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से फोल्ड करेंगे 3 हिस्सों में। अगेन आपने इसे फोल्ड कर लेना है। अब जनाब आप लोगों ने करना है कि शॉल को पकड़ना है और स्वेटर के अंदर डाल देना है। अब स्वेटर का जो गले वाला हिस्सा होगा ना, यहाँ से आप लोगों ने इसे अंदर की साइड पे फोल्ड करना है। इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो मुझे सुनने से ज्यादा आपने देखने पे फोकस देना है किस तरीके से आपने इसे फोल्ड करना है। तो दोनों के दोनों कॉर्नर्स को आपने फोल्ड करना है। यहाँ से भी इसे फोल्ड कर लेंगे। तो अब आप लोगों ने सुई धागे के साथ ना यहाँ पे मोटे मोटे टाके लगाने, इस तरीके से लगा लेंगे। तो इसकी सिलाई करना बेहद आसान है, लेकिन जो चीज बन के तैयार होगी ना, यकीन जाने कि हर घर की जरूरत बन जाएगी। तो इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो मैचिंग धागे का इस्तेमाल करना है आपने। मुझे तो आपको करके दिखाना था तो मैंने यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट धागा लिया है। तो यहाँ पे ना हमारा फटे पुराने स्वेटर से ना बहुत ही क्यूट सा डोरमेट बन चुका है जो कि आप लोग मार्केट से बहुत ही महंगे लाते हैं। तो यकीन जाने के डोरमेट जो है वो बहुत सॉफ्ट और बहुत ही प्यारा बना है। आप लोग देख सकते हैं। चाहे तो इसे अपने रूम में रख लें, किचन में रख लें, कहीं पे भी आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक। तो इसे आपने जरूर पूरा करना है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। इस जादुई स्प्रे ने तो रोज रोज सफाई की टेंशन को ही खत्म कर दिया। आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपको कोई भी इस तरह की स्प्रे बोतल और इसमें डालेंगे हम लोग 1 गिलास पानी। इसी के साथ में जाएगा जी ½ कप के करीब सिरका, तो जिसे कहते हैं व्हाइट विनेगर, जो कि आप अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं। तमाम चीजों को डाल के अच्छे से आपने शेक करना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने स्प्रे का इस्तेमाल कहाँ पे करना है। अब रोज रोज ना ही मकड़ी के जाले बनेंगे और ना ही आप कुछ लाएंगे लगा लगा के इनकी सफाई करनी पड़ेगी। सिंपल से आप लोगों ने काम कर लेना है। तो खिड़कियां, दरवाजे, जहां जहां पे मकड़ी के जाले बहुत ज्यादा बनते हैं वहां वहां बस आपने स्प्रे का इस्तेमाल करना है। यकीन जाने कि ऐसा जादुई स्प्रे जिसके इस्तेमाल से मकड़ी के जाले जो होंगे बिल्कुल भी बनेंगे नहीं। तो यकीन जाने के सफेद सिरके का इस्तेमाल मकड़ी के जालों को बिल्कुल भी बनने नहीं देता। यकीन जाने के बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। तो मैं भी इस तरीके से स्प्रे का इस्तेमाल करती आ रही हूँ। बहुत ही जबरदस्त मुझे इसके रिजल्ट मिले। तो इतनी यूनिक और शानदार टिप जो कि हर ख्वातीन के बेहद काम आएगी। तो अक्सर जनाब आप लोगों ने एक चीज नोट की होगी, तो इस तरह की सब्जियां या फिर दालों को हम लोग जब भी वॉश करते हैं ना, तो होता क्या है, आधे से ज्यादा हमारी दाल हो या फिर सब्जी जो होती है ना, पानी के साथ ही बह जाती है और वेस्ट हो जाती है। आप लोग देख सकते हैं। तो इतना यूनिक तरीका बताऊंगी, आपकी दालें या फिर सब्जी जो होगी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगी। और अक्सर हम लोग चावल को बॉईल करते हैं तो पानी निकालना हमारे लिए बेहद मुश्किल काम होता है, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ सिंपल से ट्रिक को फॉलो करना है। आप लोग देख सकते हैं।
तो जब भी आप लोग सब्जी को इस तरीके से वॉश करेंगे तो आपकी ना ही सब्जी ज़ाया होगी और ना ही आपकी दालें वगैरह ज़ाया होंगी। आप लोग देख सकते हैं, यकीन जाने कि इसे वॉश करने का बेहद आसान तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। अब चाहे फिर आपके बॉयल चावल हो या फिर सब्जी हो, इजीली आप इसके पानी को निकाल सकते हैं। होप सो कि मेरी छोटी सी टिप आपके रोजमर्रा के कामों को बेहद आसान कर देगी और आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी करेगी, ना ही आपकी सब्जी ज़ाया होगी और फटाफट से आप लोग इसे वॉश भी कर लेंगे। तो वजन को कम करने का इतना आसान और शर्तिया इलाज आपके साथ शेयर करूंगी। आप लोगों ने करना क्या है, देखिए जीरे का ना आप लोगों ने इस तरीके से इस्तेमाल करना है। जी हाँ, जीरे और सौंफ के साथ अपने वजन को आप लोग कम कर सकते हैं। शर्तिया आपका जो गुब्बारा जैसा फुला हुआ पेट है ना, वो अंदर हो जाएगा अगर आप लोगों ने भी इस रेमेडी को ट्राई कर लिया। तो यहाँ पे जाएगा जी हाफ टेबल स्पून जीरा और इसी के साथ जाएगा इसमें हाफ टेबल स्पून सौंफ। दोनों को डाल के आपने 5 से 6 मिनट के लिए इसकी पकाई करनी है। तो यकीन जाने कि आपके पेट की चर्बी को कोई ऐसे पिघलाएगा जैसे कोई जादू कर दिया हो। तो अक्सर लोगों को लगता है कि वजन कम करना ना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है, लेकिन अगर आप लोग थोड़ी सी डाइट को फॉलो करते हैं और इस केवे का इस्तेमाल करते हैं तो सुबह उठ के आप लोगों ने निहार मुंह इस केवे का इस्तेमाल करना है और रात को खाने के बाद आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो यकीन जाने कि आपके पेट की चर्बी को ऐसे पिघलाएगा जैसे कोई जादू हो गया। बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही जबरदस्त है। तो अगर आपको खट्टी डकारें आती है, खाना हजम नहीं होता, तब भी आप लोग इस केवे का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वजन को कम करना है तो चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। तो मेरी ये टिप जो है ना इंतहाई इंटरेस्टिंग और मनी सेविंग से रिलेटेड है। देखिए, जब भी हम लोग ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं तो इस तरह की ना वाटर बॉटल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें चाय लेके जाते हैं या फिर पानी लेके जाते हैं ताकि वो काफ़ी लंबे टाइम तक गर्म रहे। लेकिन क्या होता है, जब चाय डालते हैं तो बहुत दाग धब्बे पड़ जाते हैं। तो एक तो इस तरह की बोतल के अंदर ना ही हमारा हाथ जाता है और ना ही अच्छे से डीप क्लीनिंग हो पाती है। तो सबसे पहले डालेंगे थोड़ा सा बाजरा या फिर चावल भी ले सकते हैं। साथ में डालेंगे इसमें विम पाउडर थोड़ा सा और इसी के साथ डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। जी हाँ, मीठा सोडा डालेंगे और अच्छे से अपने से शेक करना है। यहाँ पे आप लोग चाहें तो 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। आप लोग देखेंगे गंदी तरीन आपकी बोतल जो कि खुद ब खुद साफ हो जाएगी। आप लोगों ने इस लिक्विड को ज़ाया नहीं करना। अब बोतल जो है ना वो अंदर से तो साफ हो चुकी है, लेकिन बाहर से भी आपने इसी लिक्विड के साथ साफ कर लेना है। यकीन जाने कि आपके बोतल के ऊपर ऐसी जबरदस्त किस्म की शाइन है कि आप लोग देखकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग इसके जबरदस्त किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि बोतल के ऊपर कैसी जबरदस्त किस्म की शाइन आ चुकी है। तो आप लोग चाहे तो गंदी तरीन बोतल को मिनटों में ही साफ कर सकते हैं। तो बाजरा या फिर चावल की वजह से होगा क्या ना, इसमें एक रगड़ पैदा होगी जिससे आपकी बोतल जो कि अंदर से अच्छे तरीके से साफ हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। अब सरसों के तेल का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि आज आपको बिल्कुल हैरान कर देगा। देखिए, जब भी हम लोग बर्फ जमाने के लिए कोले को फ्रिज में रखते हैं ना, तो होता क्या है, तो ये बर्फ वाला कटोरा जो होता है ना, 7 जगह बर्फ के अंदर दस जाता है और इसे निकालते निकालते हम लोग थक जाते हैं। तो कुछ लोग इस कटोरे को निकालने के लिए बेलन का इस्तेमाल करते हैं, चम्मच का इस्तेमाल करते हैं या फिर छुरी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे होता क्या, फ्रिज की गैस जो होती है वो लीक हो जाती है और इस तरीके से में हजारों रुपए का ना खर्चा पड़ जाता है। तो आप लोगों ने सिंपल सा काम करना है, कभी भी आपको इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी बर्फ के कोले को जमाने के लिए रखना है तो सिर्फ 1 से 2 ड्रॉप्स लेंगे सरसों का तेल, बर्फ वाले कोले के ऊपर अच्छे से लगा देंगे और फिर आपने इसको पानी के साथ फिल कर लेना है। अब आप लोग बर्फ के कोले को 2 दिन रखिए, 3 दिन रखिए, बर्फ का कोला जो होगा ना बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। तो यकीन जाने कि इस तरीके से बर्फ का कोला जो होगा ना बहुत ही प्यार के साथ निकलेगा। आप लोग ट्राई करके देखिएगा, इस टिप के रिजल्ट ना आपको 100% मिलेंगे। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है इस तरह के फटे पुराने जुराब को लेके, देखिए सर्दियां हैं तो सर्दी के मौसम में हम इस तरह के जुराब का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपकी सॉक्स फट गई है और आप लोग इसे फेंकने जा रहे हैं तो यकीन जाने कि ये आपके बेहद काम आ सकते हैं और ये आइडिया देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। देखिए, अक्सर हम लोग क्या नाम इसे सूखने के लिए डालते हैं तो अक्सर एक सॉक्स होता है ना वो गुम हो जाता है। तो आप लोगों ने सिंपल सा काम करना है, सॉक्स के ऊपर इस तरीके से कट लगाना है। यहाँ पे ना अपने लंबी वाली सॉक्स का इस्तेमाल करना है, छोटी वाली सॉक्स का इस्तेमाल नहीं करना। तो यहाँ पे आप लोग देखकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे, खूबसूरत सा ग्लव बन के तैयार हो चुके हैं। तो अक्सर सर्दी के मौसम में ना हमारे हाथ होते हैं ठंडे बर्फ बन जाते हैं। तो सिंपल सा अपने काम करना है, सॉक्स को पहनना, आपके हाथ जो होंगे गर्म रहेंगे। तो इस सॉक्स के अंदर ना आप लोगों ने इस तरीके से डीपली कट लगाना है, इस तरीके से गोलाई में कट लगाएंगे और साथ ही आप लोगों ने ऊपर से इस तरीके से सीधा कट लगाएंगे। यकीन जाने कि इस टिप को देखकर आप लोग बिल्कुल हैरान हो जाएंगे, बहुत ही प्यार से चीज बनके तैयार होगी। तो अगर आपके पास 2 सॉक्स है तो दोनों के साथ आप लोगों ने इस तरीके से सेम उसकी कटिंग कर लेनी है, जिस तरीके से मैं आपको करके दिखा रही हूँ। यकीन जानिए ये ट्रिक आपके बेहद काम आएगी, आप लोग देख सकते हैं। तो इस फटे पुराने जुराब से हमारा बहुत ही प्यारा सा ना शूज रेडी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों को सॉक्स पहनना पसंद नहीं है तो इस तरीके से अगर आप लोग सॉक्स को पहनेंगे तो एक तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा और दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि तो जब भी आप लोग इस तरह के शूज यहाँ पे खुद से वगैरह पहनेंगे ना तो इसकी लुक भी नहीं खराब होगी। आप लोग देख सकते हैं।
तो अक्सर लड़कियां ना शूज के साथ यहाँ पे खुसे के साथ ना सॉक्स पहनना पसंद नहीं करती ताकि उनके शूज की ना लुक खराब ना हो। तो आप लोग चाहें तो सॉक्स को इस तरीके से पहन सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ड्राई स्किन को रिपेयर करने के लिए, स्किन के ऊपर से फाइन लाइंस और झुर्रियों को खत्म करने के लिए, स्किन के ऊपर से दाग धब्बे और रंग को चंद दिनों में दूध की तरह सफेद और गोरा बनाने के लिए एक पावरफुल सी रेमेडी शेयर करूंगी। तो यकीन जाने के पार्लर जाके आपको हजारों रुपए खर्च करके महंगे महंगे ट्रीटमेंट करवाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिर्फ आप लोगों ने इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है और इसके रिजल्ट्स देके आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो रंग को दूध की तरह सफेद बनाने के लिए आपने सबसे पहले लेना है जी यहाँ पे रॉ मिल्क, जिसे कहते हैं कच्चा दूध। 1 से 2 टेबल स्पून लेंगे और साथ ही आपने डालना है थोड़ी सी टर्मरिक, हल्दी पाउडर, साथ ही इसमें जाएगा जी ½ टेबल स्पून बेसन और 2 से 3 ड्रॉप्स इसमें डालेंगे हम आलमंड ऑयल। तो मैं कहती हूँ कि आपके रंग को चंद दिनों में ये रेमेडी गोरा कर देगी, स्किन को व्हाइट करेगी और साथ साथ आपकी स्किन को टाइट करेगी, दाग धब्बों को खत्म करेगी। आप लोगों ने करना क्या है, तमाम चीजों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैं ना आपके साथ 2 रेमेडीज शेयर करूंगी, फिर मैं आपको इसे अप्लाई करने का तरीका भी बताऊंगी। तो आपको चाहिए यहाँ पे 1 टेबल स्पून दही और इसी के साथ आपको चाहिए छोटा सा पीस फिटकरी का। तो मैं कहती हूँ कि दुनिया की नंबर 1 चीज है फिटकरी, जो कि आपकी स्किन के ऊपर से फाइन लाइंस को ऐसे रिमूव करती है जैसे कि वो कभी थी ही नहीं। जी हाँ, आपकी स्किन को टाइट करती है। तो आप लोगों ने करना क्या है, दही ना आप लोगों ने गाढ़ा लेना है, 1 टेबल स्पून दही लेंगे और आप लोगों ने फिटकरी को डाल के 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो रात को सोने से पहले आपने फर्स्ट रेमेडी को अपने चेहरे के ऊपर अच्छे से अप्लाई करना है और 5 मिनट तक ना आपने मसाज करनी है। तो यकीन के साथ कहती हूँ कि जब आप लोग इस रेमेडी को ट्राई करेंगे ना, इसके शानदार से रिजल्ट देख के हैरान रह जाएंगे और महंगी महंगी क्रीम्स को लगाना बिल्कुल छोड़ देंगे। तो 15 से 20 मिनट के बाद आप लोग जब वॉश करेंगे ना, आप लोग देखेंगे आपके चेहरे के ऊपर ऐसा जबरदस्त किस्म का ग्लो आएगा। आप लोग देख सकते हैं साथ साथ आपकी स्किन बहुत ना व्हाइट हो जाएगी। तो जब फिटकरी को आप लोग इस तरीके से लगाएंगे तो एजिंग के साइन खत्म हो जाएंगे और साथ साथ फाइन लाइंस भी खत्म हो जाएंगी। तो आपने फिटकरी के टुकड़े को उठाना है, अपने फेस के ऊपर अच्छे से मसाज करनी है 1 से 2 मिनट के लिए। तो सिर्फ 5 से 10 मिनट के बाद अपने फेस को वॉश कर लेंगे। यकीन जाने इसके अमेजिंग रिजल्ट देख के हैरान रह जाएंगे। तो चंद दिनों में आपकी बूढ़ी जल्द जो होगी नौजवान हो जाएगी, स्किन टाइट होगी और रंग को ये इतना ज्यादा गोरा कर देगी कि सब लोग आपसे आपकी स्किन का राज पूछेंगे। तो यकीन जाने के इस रेमेडी के रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे। तो फटाफट चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यकीन जाने कि मेरी ये टिप जो है ना इंतहाई शानदार एंड यूजफुल है। देखिए अक्सर क्या होता है, हम लोग इस तरह के निम्को के पैकेट्स लाते हैं, थोड़े से निम्को का इस्तेमाल करते हैं और पैकेट्स जो होते हैं वो बच जाते हैं। तो जितना मर्जी आप लोग पैकेट्स को सील कर लें, बंद कर लें, नमी जो है ना इसके अंदर फिर भी जाती है। तो अपनी निम्को को दोबारा से क्रिस्पी कैसे बनाना है, तो यकीन जाने कि आपकी निम्को इस कदर क्रिस्पी होगी जैसे कि आप लोगों ने अभी अभी मार्केट से खरीदी हो। देखिए निम्को को ना आपने हल्की सी आंच पे ड्राई रोस्ट करना है। देखिए निम्को के अंदर जो नमी जाती है ना, इससे आप लोगों ने यहाँ पे ड्राई करना है। जी हाँ, तो अगर आपकी निम्को पड़े पड़े सॉफ्ट हो चुकी है, खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा, तो दोबारा से आप लोग इस तरीके से क्रिस्पी कर सकते हैं। अक्सर मेरे पैकेट्स भी बच जाते हैं तो मैं भी यही काम करती हूँ और दोबारा से इन्हें बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और मजेदार से बना के तैयार कर लेती हूँ। तो बस आपने 1 से 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है। तो यकीन के साथ कहती हूँ कि ये टिप जो है ना वो 100% वर्क करती है। आप लोग चाहें तो इसे ट्राई कर सकते हैं और निम्को खा के ना आपको मजा आ जाएगा, बिल्कुल पहले की तरह वो क्रिस्पी बन जाएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। उबलते पानी के अंदर इस सफेद पाउडर को डालते ही यकीन जाने कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। तो सबसे पहले किसी भी खुले बर्तन में पानी को गर्म करेंगे, साथ में डालेंगे इसमें ½ टेबल स्पून बेकिंग सोडा। इसे डालने के साथ तो 1 टेबल स्पून डालेंगे लिक्विड वॉश, इसके साथ में डालेंगे 1 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर, इसे कहते हैं सिरका। तमाम चीजों को डाल के आपने 5 मिनट तक पकाना है और इस पानी को आपने किसी परात के अंदर डाल देना है। अब जनाब अपने पानी का इस्तेमाल कैसे करना है, देखिए अक्सर हमारे घर में जो इस तरह के स्टील के बड़े बड़े चम्मच होते हैं, छोटे चम्मच होते हैं, ग्लास होते हैं, इनकी ना शाइन जो होती है खत्म हो जाती है। यहाँ पे ना खारे पानी के बहुत ज्यादा जिद्दी किस्म के दाग धब्बे पड़ जाते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो इन चम्मच को ना आप लोगों ने परात के अंदर अच्छे से डाल के डिप करके रख देना है 5 से 10 मिनट के लिए या फिर 15 मिनट के लिए। इसके बाद आप लोगों ने किसी भी स्पंज के साथ तो हल्का हल्का सा रब करेंगे। आप लोग देखेंगे जितने भी खारे पानी के डीट किस्म के निशान होंगे, दाग धब्बे होंगे, साफ हो जाएंगे। यकीन जाने के जब आप लोग बर्तनों को इस तरीके से साफ करेंगे तो बर्तन के ऊपर ऐसी चमक आएगी जैसे कि आज आप लोग मार्केट से खरीद के लाएं। तो अब आपने इस पानी को जाया नहीं करना, बल्कि बचे हुए सारे गिलासेस चम्मच इसमें डाल देना है और इसे भी ना आपने इसी पानी से हल्का हल्का सा रब करना है। आप लोग देखेंगे जबरदस्त किस्म के आपके बर्तन जो है चमक जाएंगे। तो बर्तन को वॉश करने के बाद आप लोग यहाँ पे इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं कि गिलास और चम्मच के ऊपर कितनी जबरदस्त किस्म की शाइन आ चुकी है। तो हर तरह के बर्तन को चमका के रख देगा, ये फार्मूला बहुत ही बेस्ट है। तो 100% आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ।
तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही यूनिक है। देखिए अक्सर क्या होता है, जब भी हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो बहुत ही मज़े मज़े के हम लोग खाने बनाते हैं, कढ़ाई बनाते हैं, चिकन बनाते हैं, जिन्हें हम लोगों ने बहुत ही खूबसूरती के साथ सर्व करना होता है, गार्निश करना होता है। लेकिन क्या होता है, जूलियन अदरक हमसे कटता नहीं है। तो आज मैं आपको ज़बरदस्त किस्म का तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले जब भी आप लोग अदरक को छीलते हैं ना छुरी के साथ, तो अदरक हमारा बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। अगर आप लोग छुरी के बजाय चम्मच का इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपका अदरक का छिलका जो का बहुत ही बारीक निकलेगा। अब अपने अदरक की कटिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही आसान तरीका है। खूबसूरत से कटर ने हमारे जिंदगी को भी ना बहुत ज़्यादा आसान और खूबसूरत बना दिया। आप लोग देख सकते हैं इस कटर के ऊपर से आप लोग अदरक को इस तरीके से ग्रेट करेंगे ना, ये तो इस तरीके से बहुत ही खूबसूरती सी जूलियन अदरक की कटिंग हो जाएगी, वो भी बेहद आसान तरीके के साथ। अगर आप लोग छुरी के साथ काटते ना कभी भी इतना बारीक नहीं करता, लेकिन इस कटर की मदद से आप लोग चाहें तो फटाफट से इसकी कटिंग कर सकते हैं। और सबसे मजे की बात है कि आप लोग देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ इसने कटिंग की है। तो बहुत ही खूबसूरत से हमारा जूलियन अदरक की कटिंग हो चुकी है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हमारे घर में इस तरह का कटर नहीं है, अब हम लोग इस तरीके से अदरक की कटिंग करें। तो अगर आप लोग सब्जियों को काटने के लिए सीजर का इस्तेमाल करते हैं, धनिया हरी मिर्चों को कटिंग करने के लिए, तो आप लोग चाहें तो सीजर के साथ भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरीके से बारीक बारीक कटिंग होगी। गाजर के जूस पीने के ऐसे हैरतअंगेज फवायद जिसे सुनकर और जानकर आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। आप लोगों ने करना क्या है, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सर्दियां आ चुकी है और गाजर के अंदर मौजूद होता है पोटाशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, जो कि आपकी आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। अगर आपकी आईसाइट वीक है तो आप लोगों ने 1 गिलास गाजर का जूस का इस्तेमाल करना है रोजाना सिर्फ 40 दिन तक। तो अगर आपकी आईसाइट वीक है तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी और ये आपकी खून की कमी को पूरा करती है। तो गाजरों में ना बेशुमार फायदे हैं खाने के लिए और पीने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सारी की सारी गाजरों की कटिंग कर ली। तो अक्सर लोग करते क्या है, गाजर का जूस बनाते वक्त साबुत गाजरों को ब्लेंड करना शुरू कर देते हैं। ये सोचते ही नहीं बेचारे जूसर मशीन के ऊपर कितना ज़्यादा लोड पड़ सकता है। तो हमेशा गाजरों को आपने तोड़ के इसके अंदर डालना है ताकि इजीली इसका जूस भी निकल सके और बेचारे जूसर मशीन को बहुत ज़्यादा लोड ना उठाना पड़े। तो यहाँ पे जनाब आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यार सा गाजर का जूस जो है बहुत ही आसानी के साथ आप लोग निकाल सकते हैं। और इस जूस के इतने ज़्यादा फायदे कि आपकी स्किन को बहुत अच्छा करता है, फ्रेश बनाता है, आपकी स्किन के ऊपर एक्स्ट्रा ग्लो लाता है और इसी के साथ खून की कमी को पूरा करता है। इसमें विटामिन ए और विटामिन सी भरपूर मिकदार में पाया जाता है, तो जो कि आपकी नज़र की कमजोरी के लिए बहुत ही बेस्ट है। अपनी स्किन को फ्रेश तरोताज़ा रखना चाहते हैं, स्किन के ऊपर ग्लो आना चाहते हैं, तो रोजाना अपने गाजर के जूस का इस्तेमाल लाजमी करना है। तो पीने में इंतहाई लजीज और गिजायत से भरपूर इस जूस को आपने बना के ज़रूर ट्राई करना है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मेरी ये टिप जो है इंतहाई इंटरेस्टिंग और मनी सेविंग से रिलेटेड है। देखिए जब भी हमारे पास इस तरह के कुशन्स होते हैं, अक्सर हमें कुशन्स के कवर नहीं मिलते और हमारे घर में कुछ इस तरह के पुराने दुपट्टे पड़े होते हैं जो कि हम लोग यूज़ में नहीं रखते। तो आप लोगों ने सिंपल सा काम करना है, इस तरह का दुपट्टा लेना है, कुशन को अपने सेंटर में रखना है, दुपट्टे को अपने कुशन के ऊपर इस तरीके से फोल्ड करना है। तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि पुराने दुपट्टे से इतना खूबसूरत सा कुशन कवर बनेगा, वो भी बिल्कुल जीरो कॉस्ट में। दुपट्टे को आपने इस तरीके से फोल्ड करना है, इसके साइड्स को फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से फोल्ड करने के बाद आपको चाहिए कोई से भी 2 सेफ्टी पिन के साथ आपने इनके साइडों को पकड़ना है और यहाँ पे अपने सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लेना है। तो अगर आपके घर में कोई पुराने दुपट्टे पड़े हैं तो आप लोग चाहें तो दुपट्टों का इस तरीके से रीयूज कर सकते हैं। तो चाहे आप लोग इस कुशन को अपने सोफे पे रखें, बेड पे रखें, कहीं पे भी रखें, यकीन जाने कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा लगेगा। आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कि हमने इसे पुराने से दुपट्टे के साथ बनाया है। तो अगर आपके पास कुशन का कवर नहीं है तो आप लोग जीरो कॉस्ट में से बना सकते हैं। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। अगर आपके भी बालों में शदीद किस्म की डैंड्रफ है, हर टाइम आपका हाथ जो है बालों में लगा रहता है, या फिर आपके बालों में खारिश कर करके इस तरह के जख्म बन चुके, तो यकीन जाने के बहुत ही ज़बरदस्त तरीका शेयर करूंगी तो जिससे आपकी डैंड्रफ जो कि बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो बहुत ही इफेक्टिव तरीका आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले आपको चाहिए 1 टेबलस्पून सिरका और इसी के साथ आपको चाहिए 5 टेबलस्पून पानी। देखिए पानी का इस्तेमाल ना आप लोगों ने सिरके से 5 गुना ज़्यादा करना है। तो मैंने 1 टेबलस्पून सिरका लिया था तो 5 टेबलस्पून पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कॉटन के साथ आप लोगों ने अपने बालों की जड़ों में से लगाना है, बालों पे नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ जड़ में लगाएंगे क्योंकि सारी डैंड्रफ जो होती है ना वो हमारे बालों की जड़ों के साथ ही चिपकी हुई होती है। और आधे से 1 घंटे के बाद अपने बालों को आप लोग वॉश कर लेंगे। सिर्फ हफ्ते में आपने 2 से 3 मरतबा इसका इस्तेमाल करना है। तो यकीन जाने के व्हाइट विनीगर जो है डैंड्रफ को खत्म करने के लिए इतना बेस्ट है। जब आप लोग उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको ना इसके वाज़ा तौर पे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आपको मार्केट से महंगे शैम्पूज दवाइयों का इस्तेमाल करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सिर्फ आप लोग इस रेमेडी को इस्तेमाल करके देखिए, बहुत ही कमाल के आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे।
मेरी ये टिप जो है ना इंतहाई इंटरेस्टिंग एंड यूनिक है। देखिए सर्दी के मौसम में होता क्या है, जब भी हम लोग इस तरह की बोतल के अंदर तो कोकोनट ऑयल डालते हैं हेयर ऑयलिंग के लिए, लेकिन होता क्या है ऑयल जो होता है ना इसी के अंदर चिपक जाता है और जम जाता है। हम लोग निकालने की बेहद कोशिश करते हैं, लेकिन होता क्या है ऑयल निकलता नहीं है। अब हमें ऑयलिंग भी करनी होती है, या फिर ऐसा होता है कि देसी घी ना बोतल के अंदर चिपक जाता है। तो ऑयल को आप लोग बिना चूल्हे पर रखे हुए मेल्ट कैसे कर सकते हैं, सिंपल सा तरीका शेयर करूंगी। सबसे पहले अपने पानी को अच्छे से गर्म कर लेना है। अगर प्लास्टिक की बोतल को चूल्हे के ऊपर रखेंगे तो जाहिर सी बात है बोतल जो कि वो चिपक जाएगी, जल जाएगी। लेकिन अगर आप लोग नीम गर्म पानी के अंदर इस तरीके से बोतल को रख देते हैं तो यकीन जाने कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर तो चाहे आपका ऑयल बहुत ज्यादा जमा हुआ क्यों ना हो, फौरन से ही मेल्ट हो जाएगा। तो मैं आपको ना इसके लाइव रिजल्ट दिखाऊंगी, आप लोग देख सकते हैं। सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसे रखा है और सारा का सारा ऑयल जो वो मेल्ट हो चुका है। तो मुझे जब अपने बालों में ऑयलिंग करनी होती है तो मैं तो इस तरीके से ऑयल को मेल्ट कर लेती हूँ और इजीली इसका यूज कर लेती हूँ। बहुत ही जबरदस्त तरीका है। अक्सर सर्दी के मौसम में देसी घी को भी निकालना बेहद मुश्किल होता है, तो अगर आपका देसी घी भी इस तरह की बोतल के अंदर है तो उसे भी आप लोग चाहें तो आसानी के साथ मेल्ट कर सकते हैं। होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। देखिए जब भी हम लोग न्यू शर्ट लाते हैं या फिर सूट लाते हैं, कमीज जो होती है ना इसके ऊपर जो बटन लगे होते हैं ये काफी ज्यादा टाइट होते हैं और बटन जो होते हैं ना हमसे खुलते नहीं और ना ही बंद होते हैं। तो सिंपल सा आपने काम करना है, पकड़नी है सेफ्टी पिन और सेफ्टी पिन के साथ आप लोग चाहें बड़ी ही आसानी के साथ बटन को बंद कर सकते हैं। आपने सेफ्टी पिन को बटन के अंदर डालना है और 1 बाय 1 करके इसके सुराखों के अंदर से निकालते जाना है, आप लोग देख सकते हैं। या फिर ऐसा होता है कि हमारी जो जीन्स होती है ना उसका बटन काफी ज्यादा टाइट होता है, हमें वॉशरूम वगैरह में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन अगर आप लोग एक छोटी सी सेफ्टी पिन को अपने क्लच में, अपने पर्स में कहीं पे भी रख देते हैं तो बटन को बंद करना और खोलना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। तो मोबाइल के खाली गत्ते का ऐसा अनोखा इस्तेमाल जो कि आज आपका एक बहुत बड़ा मसला मिनटों में हल करेगा। देखिए अक्सर हमारे घर में मोबाइल के खाली गत्ते पड़े रहते हैं और हम लोग क्या करते हैं इन्हें उठा के फेंक देते हैं, लेकिन जो हमारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो यहाँ वहाँ होके ना मिस हो जाते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, सारे के सारे अपने डॉक्यूमेंट्स को इसमें संभाल के रखना है। देखिए छोटा सा डब्बा जो है ना आपके बहुत बड़े मसले का हल कर सकता है। अक्सर इस तरह के डॉक्यूमेंट्स को बनाने के लिए ना हमें बड़े चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी ये डॉक्यूमेंट्स नहीं बनते। बड़ी मेहनत मुशक्कत के बाद डॉक्यूमेंट्स हम लोग बनाते हैं, तो इन्हें हमेशा आप लोगों ने संभाल के रखना है, कहीं भी मिस नहीं करना। तो होप सो कि टिप आपके बेहद काम आएगी। अब गंदे से गंदे जंग लगे हुए चूल्हे को भी आप लोग सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए में चांद की तरह चमका सकते हैं। तो ऐसा जादुई लिक्विड शेयर करूंगी, यकीन जाने जिसके इस्तेमाल से तो बगैर कास्टिक सोडे, बगैर किसी केमिकल के, ना आपको घंटों थकाने की जरूरत है, खुद को मिनटों में आपका चूल्हा शीशे की तरह चमक जाएगा। तो जादुई लिक्विड बनाने के लिए आपको चाहिए हाफ ग्लास गर्म उबलता हुआ पानी। तो यहाँ पे खोलता हुआ गर्म पानी लेने, तो ठंडे पानी का आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि उसके रिजल्ट आपको फिर नहीं मिलने वाले। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून मीठा सोडा जो कि अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होता है, मेल कुचेल और चिकनाई को निकालने के लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ है। और इसके साथ इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून भर के नमक जो कि अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, वाइट नमक का इस्तेमाल करेंगे, वो ऐड कर देंगे। और इसके साथ इसमें जाएगा एक और ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट जो कि है सरफ। तो कोई सा भी 10 रुपये वाला सरफ इसमें शामिल कर देंगे। इस तरीके से आप लोगों ने डाल देना कि पूरा का पूरा पैकेट डाल देंगे। अब आप लोगों ने करना कि तमाम चीज़ों को डालने के बाद तो अच्छे से इस लिक्विड की कर लेंगे मिक्सिंग। यकीन जाने कि लिक्विड जो वो इतना पावरफुल और ज़बरदस्त है ना कि आपका सालों पुराना गंदे से गंदा चूल्हा जो है ना बिल्कुल शीशे की तरह लश्कारे मारेगा। तो सबसे पहले तो आप लोग मेरे चूल्हे की हालत चेक कीजिए कि कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है, कि इसके ऊपर ऑयल और निशान जो है बिल्कुल मजबूत किस्म के लगे हुए हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि आप लोग सफाई नहीं करते। भाई सफाई करेंगे तो आपको रिजल्ट कैसे दिखाएंगे, तो इसलिए सारा कुछ गंदा करना पड़ता है। तो इस लिक्विड को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और तमाम अपने चूल्हे के ऊपर डाल देंगे जहाँ जहाँ पे आपको लगता है बहुत ज़्यादा जंग लग चुका है, पक्के पक्के इस तरह के निशान लग चुके हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारा ध्यान नहीं होता और चाय क्या होती है उछल उछल के बाहर गिर रही होती है और इस तरीके से चाय जल जाती है और चूल्हे का हो जाता है बेड़ा गर्क। तो आप लोगों ने करने के इस तरीके से लिक्विड को फैला देना है, पूरे के पूरे चूल्हे के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। तो इस लिक्विड को लगा के आपने तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। 1 घंटे तक आपने बिल्कुल भी इसे छेड़ना नहीं है। 1 घंटे के बाद आप लोग देखेंगे खुद ब खुद जितनी भी मेल होगी ना फौरन से पिघल के निकल आएगी। बहुत ही बेस्ट इसके रिजल्ट है। तो अक्सर ये चूल्हे की जालियाँ होती है ना इन पे बहुत सा जंग आ जाता है, बहुत सा गंदी हो जाती है। तो इसके ऊपर भी अपने लिक्विड को अच्छे से फैला देना है। अब हम इसे रख देंगे 1 घंटे के लिए। तो चूल्हे को रखे हुए यहाँ पे तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। तो अब आप लोग चाहें तो आपने लेनी कोई स्टील स्क्रबर और इस तरह के आपने करना कि हल्का हल्का सा रब करना है, बहुत ज़्यादा मेहनत मुशक्कत नहीं करनी। तो यहाँ पे आप अपनी आंखों के सामने इसके रिजल्ट देख सकते हैं कि जितनी भी मेल थी ना वो बिल्कुल पिघल के फ़ौरन से उतर रही है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, बस हल्का हल्का सा रब करेंगे।
तो जितना भी जंग लगा हुआ है, पक्के से पक्के निशान लगे हुए चाय के जलने के, तो फौरन से रिमूव हो जाएंगे इस लिक्विड की मदद से। अक्सर लोग क्या करते हैं, चूल्हों को साफ करने के लिए कास्टिक सोडे का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इंतहाई खतरनाक होता है। यहाँ पे क्या नाम है, काले तेल का भी इस्तेमाल करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। लेकिन आप लोग सिर्फ 10 रुपये के अंदर अपने चूल्हे को चांदी की तरह चमका सकते हैं, वो भी इस लिक्विड की मदद से। बहुत ही बेस्ट इसके रिजल्ट है। तो इस तरीके से अगर आप लोग चूल्हे को साफ करेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ना ही आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, और आपका चूल्हा जो वो भी बिल्कुल साफ हो जाएगा। देख सकते हैं बहुत ही बेस्ट इसके रिजल्ट है। तो फटाफट से इसे वॉश कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं। जितना भी जंग लगा हुआ था, मजबूत किस्म के स्टैंड लगे हुए थे, वो सारे के सारे रिमूव हो चुके हैं। बहुत ही बेस्ट इसके रिजल्ट है। तो इस तरीके से आप लोग चाहें तो अपने चूल्हे की सफाई कर सकते हैं। 100% आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो अच्छे से मैंने चूल्हे को वॉश कर लिया है, और आप लोग यहाँ पे इसके लाइव रिजल्ट देख सकते हैं कि चूल्हा जो था हमारा बिल्कुल गंदा था, लेकिन अब बिल्कुल चांदी की तरह चमक रहा है। तो बिना किसी ज्यादा खर्च के, बिना ज्यादा मेहनत के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।